हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम तो स्टार्ट करेंगे हम कुछ रिकॉल से। जैसे कि हमने 9th स्टैंडर्ड में ज्योमेट्री में एक चैप्टर था हमारा, यस चैप्टर नंबर 7, उसका भी नाम क्या था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। तो हम क्या करेंगे, कुछ रिकॉल करेंगे 9th स्टैंडर्ड से। तो जैसे कि हमने देखो 9th स्टैंडर्ड में क्या किया था, अगर सपोज क्या है हमारे पास एक नंबर लाइन है और ये जो नंबर लाइन है इसके ऊपर सपोज अगर कोई दो पॉइंट्स है तो उसके बीच का हमने डिस्टेंस निकालना सीखा था, बरोबर। जैसे कि देखो दिस इज अ नंबर लाइन, यहाँ पे होता है हमारा 0, यहाँ पे होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर और यहाँ पे होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे। तो दिस आर द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड यहाँ पे होता है नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को ले लेते हैं P, इस पॉइंट को ले लेते हैं हम O, इस पॉइंट को ले लेते हैं हम R। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे देखो ये जो नंबर लाइन है और अगर हमको क्या फाइंड करना है, कोई भी दो पॉइंट के बीच में क्या करना है, अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो हमने डिस्टेंस फाइंड करना सीखा था। जैसे कि सपोज हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट O है इसके बीच में क्या करना है, अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड O इज इक्वल टू व्हाट। हम क्या करेंगे, जब बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P और O के बीच में वो मिल जाएगा। बट आपको डाउट होगा कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट। तो देखो कोऑर्डिनेट क्या होता है, जैसे कि दिस, इसको हम बोलते हैं पॉइंट, दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट O, ठीक है। तो ये जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -1, तो बेसिकली इसको ही बोला जाता है कोऑर्डिनेट। वैसे ही ये जो पॉइंट O है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो दो कोऑर्डिनेट है इसमें से जो बिगर है वो कौन सा है, दैट इज जो बिगर नंबर है वो कौन सा है, दैट इज 2। 2 इज ग्रेटर दैन -1। तो हमको क्या करना है, अगर ये दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू बिगर कोऑर्डिनेट है 2, दैट इज 2 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, स्मॉलर कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, -1, ठीक है। बस इसको सॉल्व करो, दैट इज 2 माइनस माइनस बिकम +1, तो दैट इज इक्वल टू 3। यानी कि ये जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट O है इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 3 यूनिट का। और जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 2 यूनिट एंड दिस इज 3 यूनिट। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, ये जो पॉइंट O है और ये जो पॉइंट R है इसके बीच में भी क्या कर सकते हैं, हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि देखो इसको कैसे लिखते हैं, एक एक सिंबल को रीड करना भी सीखो। जैसे कि अगर हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड R। तो कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड R, ठीक है। इसको कैसे रीड करेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड R इज इक्वल टू बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे देखो जो O है, ये जो पॉइंट O है इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 और ये जो पॉइंट R है इसका कोऑर्डिनेट क्या है 5। तो इसमें से जो बिगर है वो कौन सा है, दैट इज 5 इज ग्रेटर देन व्हाट, 2। दैट इज हम क्या करेंगे, बिगर कोऑर्डिनेट दैट इज 5 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट दैट इज 2, तो दैट इज 5 माइनस 2 होता है 3। तो यानी कि इनके बीच में भी जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 यूनिट का। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट। ओके, तो यानी कि हमने 9th स्टैंडर्ड में क्या किया था, अगर हमारे पास क्या है, नंबर लाइन है, दिस इज नंबर लाइन, ओके दिस इज नंबर लाइन। तो नंबर सॉरी एक मिनट, दिस इज नंबर लाइन। तो अगर नंबर लाइन के ऊपर क्या है, अगर कोई भी दो पॉइंट्स है तो उनके बीच में हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस। ओके, और फिर हमने क्या किया था, देखो हमने XY प्लेन जो होता है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट को लोकेट करना सीखा था। जैसे कि देखो मैं क्या बता रही हूँ, जैसे कि पहली बात तो एक कि XY प्लेन क्या होता है, बरोबर। तो देखो XY प्लेन जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि सपोज करो ये है हमारा एक प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस मतलब दैट इज फ्लैट सरफेस, और हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन बनाते हैं प्लेन सरफेस में, दैट इज दिस इज हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, और इस हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। क्योंकि ये एक नंबर लाइन है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 एंड दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और यहाँ पे ये है हमारा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ, दैट इज -1 -2 -3
-4 -5 एंड सो ऑन। और फिर क्या करते हैं हम, ये जो 0 है यहाँ से हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल नंबर लाइन बनाते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 0 से एक वर्टिकल नंबर लाइन बनाते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो ये जो वर्टिकल नंबर लाइन होती है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो ये है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और ये है हमारा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो ये जो प्लेन सरफेस है इसको हम बोलते हैं अब एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन। तो बेसिकली एक्स वाई प्लेन क्या है, सपोज हमारे पास क्या है, एक प्लेन सरफेस है। अगर एक प्लेन सरफेस है और उस प्लेन सरफेस में हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन बनाते हैं विच इज नोन एज एक्स एक्सिस, और 0 से हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल नंबर लाइन बनाते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो उस वर्टिकल नंबर लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो इसको अब हम क्या बोलेंगे, ये जो प्लेन सरफेस है इसको हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। इसको और नाम से बुलाते हैं, दैट इज एक्स वाई प्लेन को हम क्या बोल सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज कार्टेशियन प्लेन। एक और एक नाम से बुलाते हैं इसको, दैट इज कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, तो बेसिकली इतने सारे नाम हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट प्लेन। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x, यहाँ पे लिखते हैं हम x डैश, यहाँ पे हम लिखते हैं y, यहाँ पे लिखते हैं हम y डैश। और यहाँ पे ये जो देख रहे हो, ये जो होता है वो क्या होता है, ओरिजिन होता है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय कैपिटल लेटर O से। तो बेसिकली हमने क्या सीखा है कि ये जो कार्टेशियन प्लेन होता है इसमें कोई भी पॉइंट को लोकेट करना हमने सीखा है ना। जैसे कि अगर सपोज हम लोग मैं क्या करती हूँ, एक तुम लोग को पॉइंट दे देती हूँ, दैट इज पॉइंट P, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, सपोज 2 और 3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट को, ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। तो चलो लोकेट करते हैं। तो वैसे देखो, ये जो पॉइंट P है ये क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है, उसमें से ये जो 2 है वो है हमारा x कोऑर्डिनेट। ठीक है, बेसिकली आप लोग को ये सब पता है, दिस इज x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज व्हाट, दिस इज y कोऑर्डिनेट। ठीक है, y कोऑर्डिनेट। और ये जो x कोऑर्डिनेट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं, बरोबर। ये जो x कोऑर्डिनेट है इसको एब्सिसा भी बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज ऑल्सो नोन एज एब्सिसा। और ये जो y कोऑर्डिनेट है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना, कोई भी x कोऑर्डिनेट है उसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं, और ये जो y कोऑर्डिनेट है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो चलो इस पॉइंट को अभी क्या करेंगे, हम लोकेट करेंगे ये कार्टेशियन प्लेन में। तो यहाँ पे देखो, जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 2 है। तो हम x एक्सिस जो है वहाँ पे 2 को ढूंढेंगे, तो यहाँ पे है 2। और y कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है। तो y एक्सिस में देखेंगे हम 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। फिर हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे 2 से और 3 से। ओके, एक इमेजिनरी लाइन को सिर्फ हमको ड्रॉ करना है, इमेजिन मतलब अपने मन में ही ड्रॉ करना उसको। तो 2 से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 3 से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो वो लाइन जहाँ पे मिलेगे ना, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट P हो जाएगा, दैट इज पॉइंट P। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट है 2 और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 3। तो बेसिकली हमने 9th स्टैंडर्ड में कोई भी पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करना सीखा था, है ना। तो अब देखो, यहाँ पे ये जो x कोऑर्डिनेट है और ये जो y कोऑर्डिनेट है इसका कुछ मीनिंग होता है, ये कुछ हमको बताता है। तो वो क्या बताता है वो बेसिकली हम अब सीखना चाहते हैं। जैसे कि देखो, ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट है 2 और 3। तो ये जो x कोऑर्डिनेट होता है ना, ये हमको क्या बताता है, ये हमको बताता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट P है इसलिए पॉइंट P लिखेंगे। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। और ये जो y कोऑर्डिनेट है वो हमको क्या बताता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस। तो बेसिकली देखो क्या बताना चाहती हूँ मैं, यहाँ पे ये जो x कोऑर्डिनेट है और ये जो y कोऑर्डिनेट है वो हमको कुछ बताते हैं। जैसे कि अगर समझो मैं यहाँ पे P से, पॉइंट P से क्या करती हूँ, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करती हूँ, ओके, x एक्सिस पे। और P से क्या करते हैं हम, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं y एक्सिस पे।
ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो 2 है वो क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। दैट इज ये जो पॉइंट P है ना, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा y एक्सिस से वो क्या होगा, 2 होगा। तो बेसिकली इस डिस्टेंस की बात हो रही है। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2 है। दैट इज ये जो 2 है, ये जो यहाँ पे देख रहे हो एक्स कोऑर्डिनेट, ये हमको क्या बताता है, ये बताता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस। दैट इज ये जो पॉइंट P है इसका डिस्टेंस जो होगा, दैट इज इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा y एक्सिस से वो क्या होगा, 2 होगा। वैसे ही ये जो y कोऑर्डिनेट है वो हमको क्या बताता है, ये बताता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। ये जो पॉइंट P है इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा x एक्सिस से वो क्या होगा, 3 होगा। ओके, ये क्या होगा, 3 होगा। तो यस, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमको क्या बताते हैं, ये बताते हैं। ये चीज को थोड़ा सा क्या करना, अपने दिमाग में रखना, क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, और देखो हमने क्या सीखा था कि अगर कोई भी पॉइंट क्या होता है, x एक्सिस के ऊपर होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। और अगर कोई भी पॉइंट क्या होता है, y एक्सिस के ऊपर होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि अगर सपोज ये जो है, ये पॉइंट क्या है हमारे x एक्सिस के ऊपर है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, जैसे कि इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5, और क्योंकि ये पॉइंट क्या है, x एक्सिस के ऊपर है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी पॉइंट ले लो जो क्या है x एक्सिस के ऊपर है, तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, हमेशा याद रखना। और ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3। वैसे ही अगर सपोज ये है y एक्सिस और इसके ऊपर सपोज कोई पॉइंट है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2। वैसे ही अगर ये पॉइंट ले लो तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3। तो यस, बेसिकली यही हमने क्या सीखा था, 9th स्टैंडर्ड में सीखा था। दैट इज क्या सीखा था कि अगर सपोज कोई नंबर लाइन है और ये जो नंबर लाइन है और इसके ऊपर क्या है, अगर सपोज कोई भी 2 पॉइंट है तो उसके बीच में हमने डिस्टेंस निकालना सीखा था, बरोबर। और फिर हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज एक्स वाई प्लेन, बेसिकली एक्स वाई प्लेन जो होता है वो क्या होता है, और एक्स वाई प्लेन में हम पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं वो भी हमने सीखा था। और ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट जो है उसको हम क्या बोलते हैं वो सीखा था। और यस, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमको क्या बताता है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये चीज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या बताता है, ये जो पॉइंट पी है उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y एक्सिस से वो क्या होगा, जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो होगा, दैट इज 2। ओके, वैसे ही ये जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या बताता है हमको, ये जो पॉइंट P है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है x एक्सिस से वो क्या होगा, जो हमारा y कोऑर्डिनेट है, जो ये P का y कोऑर्डिनेट है वही क्या हो जाएगा, ये जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन है उसका डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज 3। ओके, तो बेसिकली ये चीज़ भी, एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक है ना क्वाड्रिलेटरल बना है और ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेक्टेंगल है। ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेक्टेंगल है ना, दिस इज रेक्टेंगल। तो यहाँ पे देखो ये भी हमारा 90 डिग्री है, बिकॉज ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री क्यों हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट, 360 डिग्री। तो वैसे ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, तो बेसिकली वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो यहाँ पे ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, रेक्टेंगल है। एंड एज वी नो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये क्या है हमारे पास 3 है, ये डिस्टेंस क्या है, 3 है, तो हमेशा याद रखना ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वैसे ही अगर ये डिस्टेंस क्या है, 2 है, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, या वी कैन से छोटा सा रिकॉल था 9th स्टैंडर्ड का। तो अब यहाँ पे क्या सीखना है, दैट इज 10th स्टैंडर्ड में क्या सीखना है हमको। तो देखो 10th स्टैंडर्ड में हमको क्या सीखना है कि अगर समझो हमारे पास क्या है, एक एक्स वाई प्लेन है और इस एक्स वाई प्लेन में क्या है, अगर सपोज 2 पॉइंट है, तो वो जो 2 पॉइंट है उसके बीच में हम क्या करने वाले हैं, डिस्टेंस निकालना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 जो है वो इसके ऊपर ही बेस्ड है, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है। दैट इज अगर कोई एक्स वाई प्लेन है और उस एक्स वाई प्लेन में अगर कोई 2 पॉइंट्स है तो उसके बीच में हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बेसिकली वही हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, एक दूसरा एक्स वाई प्लेन
आपके सामने रखती हूँ। तो चलो अभी हम अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखो, जो भी कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं वो हमारे क्लास 10th के रिलेटेड होगा। अब तक हमने जो कॉन्सेप्ट किया था वो हमारे क्लास 9th के रिलेटेड था। हमने क्लास 9th को क्या किया था, रिकॉल किया था। बट यहाँ से अभी क्लास 10th के कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि देखो, जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अगर सपोज हमारे पास क्या है, एक एक्स वाई प्लेन है, और उस एक्स वाई प्लेन में क्या है, अगर सपोज कोई दो पॉइंट्स है, ठीक है, तो वो जो दो पॉइंट्स है उसके बीच का अब हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यस, एंड दिस डिस्टेंस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो क्या है हमारा कॉन्सेप्ट, सपोज दिस इज अ एक्स वाई प्लेन, और यहाँ पे देखो दो पॉइंट्स है, दैट इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो हम क्या कर सकते हैं, ये दो पॉइंट के बीच का अब डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड दैट डिस्टेंस फॉर्मूला इज, प्लीज नोट इट डाउन, वो जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। द डिस्टेंस फॉर्मूला इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. This is the distance formula. ये distance formula के मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट्स है अगर एक्स वाई प्लेन में, तो हम उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो पॉइंट कहाँ भी हो। जैसे कि देखो ये दो पॉइंट्स है, ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। वैसे ही ये दो पॉइंट्स है, तो इनके बीच का हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, ये जो x1 है, x2 है, y1 है, y2 है, ये क्या है, तो वो क्या है, वो कुछ नहीं है, ये जो दो पॉइंट्स हो गए ना जिनके बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, ये उसी के कोऑर्डिनेट होने वाले हैं। जैसे कि देखो एक बताती हूँ आपको क्या करना है। तो देखो सपोज करते हैं हम कि हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट है, इनके बीच का क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, चलो बताओ। यस, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 और इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, बरोबर। ये जो पॉइंट बी है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5 और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, ये पॉइंट ए पॉइंट बी जो है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पॉइंट ए जो है वो है हमारा, उसके कोऑर्डिनेट जो है वो है 1,3, और ये जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट है 5,3। ओके, तो हमको क्या करना है, एक कोऑर्डिनेट को लेना है x1 y1, एक कोऑर्डिनेट को लेना है x2 y2, ठीक है, कैसे भी ले सकते हो। इसको x1 y1 लेना है तो इसको भी ले सकते हो, इसको x2 y2 लेना है तो भी ले सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले वाले को x1 y1 लो, दूसरे वाले को x2 y2 लो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो बेसिकली हमने क्या किया, इसको x1 इसको y1 ले लिया और इसको x2 y2 ले लिया। तो दैट इज़ हमारे पास x1 जो है वो क्या है 1, ओके, और y1 है वो है हमारे पास 3, और यहाँ पे देखो x2 जो है वो क्या है हमारे पास 5, और y2 जो है वो क्या है हमारे पास 3। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। देखो कैसे लिखते हैं इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको रीड करना आना चाहिए, सबको अच्छे से लिखना आना चाहिए, एक सिंबल में हम कैसे लिखते हैं वो सब आना चाहिए, ठीक है, नोटेशन जो है वो बरोबर आना चाहिए हमेशा। तो ये क्या बोलता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square, and that is equal to square root of x2 क्या है 5, ठीक है, 5 minus x1 क्या है 1 the whole square plus y2 क्या है 3 minus y1 क्या है 3 और होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 minus 1 क्या होता है 4, दैट इज 4 का स्क्वायर, प्लस 3 minus 3 क्या होता है 0, दैट इज 0 का स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर होता है 16 प्लस 0 का स्क्वायर होता है 0, दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 0 होगा 16, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है, यस 4 होता है। दैट इज हमको क्या मिला, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू 4। यस, तो देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट बी है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है 4 यूनिट का है। ओके, समझा। तो बस हमारा जो प्रैक्टिस सेट 5.1 है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि हमको प्रैक्टिस सेट 5.1 में क्या दिया रहेगा, कोई भी दो पॉइंट्स दिए रहेंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, और हमको क्या करना है, किसी भी एक को मान लेना है x1 y1 और दूसरे को मान लेना है x2 y2।
ओके और फिर ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है इसमें सारे वैल्यूज को पुट करना है, अच्छे से सॉल्व करना है, तो जो भी आंसर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस हो जाएगा वो दो पॉइंट के बीच में। और हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो है वो हमने क्या लिखा, सिर्फ +4 लिखा, -4 नहीं लिखा, बिकॉज डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। ओके और एक चीज देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ना उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज यहाँ पे अगर हमने इसको ऐसे लिखा, दैट इज यहाँ पे अगर हमने x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर लिखा तो भी चलेगा। ओके यानी कि x1 को पहले और x2 को बाद में लिखा और यहाँ भी y1 को पहले y2 को बाद में लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि देखो 5 माइनस 2 द होल स्क्वायर करो या 2 माइनस 5 द होल स्क्वायर करो, आंसर तो सेम ही आएगा, है ना। 5 माइनस 2 होता है 3, दैट इज 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। वैसे ही 2 माइनस 5 होता है -3 और -3 का स्क्वायर होता है 9। तो बेसिकली ये दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पूरा प्रैक्टिस सेट जो है हमारा प्रैक्टिस सेट वो इसी डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। तो आई होप आपको समझा होगा कि हमको प्रैक्टिस सेट 5.1 में क्या करना है। बेसिकली हमको 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे और उनके बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारे स्पेशल केसेस पे, जैसे कि हमारे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 101 में जो दिया है उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिकली वो कुछ नहीं है, वो ये डिस्टेंस फॉर्मूला ही है, लेकिन चलो देख लेते हैं हम क्या दिया है। एंड यस बहुत स्टूडेंट्स के मन में ये भी होगा कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आया है, तो उसको भी हम डिराइव करके देखेंगे। ठीक है, तो चलो हम क्या करेंगे, अभी जो हमारा टेक्स्ट बुक है उसमें जो पेज नंबर 101 है वहां पे जो थोड़े से कॉन्सेप्ट है उसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा टेक्स्ट बुक है और उसमें जो पेज नंबर 101 है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं उसको हम करेंगे। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट करने का मोटिव क्या है कि इस कॉन्सेप्ट से कुछ ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमारे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर में पूछे जा सकते हैं, दैट इज MCQ टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना उसमें पूछे जा सकते हैं। जैसे कि देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली ये क्या है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला ही है। ठीक है, देखो जो हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1 है ना उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है ना वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इससे पहले जो हमने किया दैट इज ये देखो ये वाला। तो बेसिकली प्रैक्टिस सेट 5.1 में यही चीज यूज होने वाली है। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो हमारे MCQ में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कुछ इससे अलग नहीं है, ये कॉन्सेप्ट कुछ इससे अलग नहीं है, सेम ही है, बस देखते हैं कैसे सेम है। तो देखो क्या करना है हमको, पहला जो कॉन्सेप्ट है या वो क्या है देखते हैं। तो क्या बोला है यहाँ पे, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ एक्सिस। तो क्या दिया है, अगर सपोज हमारे पास क्या है एक XY प्लेन है, ठीक है, तो फटाफट हम देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये। अगर सपोज हमारे पास क्या है XY प्लेन है, दिस इज X एक्सिस, तो यहाँ पे लिख देंगे x डैश, यहाँ पे लिख देंगे y डैश एंड यस यहाँ पे हो जाएगा हमारा ओरिजिन। तो देखो अगर समझो कि कोई भी 2 पॉइंट्स है और वो जो 2 पॉइंट्स है वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ऑन द एक्सिस। ठीक है, एक्सिस के ऊपर अगर 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो उनका जो डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि उनके बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज अगर समझो यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे क्या है एक पॉइंट है, तो ये जो 2 पॉइंट्स है वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, तो ये जो पॉइंट है उसको हम ले लेते हैं A और इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम x1, 0। ओके, ये पॉइंट को हम ले लेते हैं B और इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2, 0। एज वी नो कि अगर कोई भी पॉइंट लाई करता है x एक्सिस के ऊपर तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके, तो ये देखो ये कॉन्सेप्ट हमको क्या बोलता है कि ये जो 2 पॉइंट है इनके बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज इक्वल टू x2 minus x1, yes, x2 minus x1 where x2 should be greater than x1। yes, तो बस ये है वो कॉन्सेप्ट
यानी कि अगर कोई दो पॉइंट्स एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस ना, तो अगर कोई दो पॉइंट्स है वो एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं तो इनके बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, इज इक्वल टू x2 माइनस x1 वेयर x2 इज ग्रेटर देन x1। तो ये आया कैसे, ये आया कैसे? तो ये बस हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला से ही आया है, डोंट वरी। देखो हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या है बताओ? यस, हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या है? देखो, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, यही है हमारा फॉर्मूला, बरोबर। हमको क्या करना है, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो एक को हम क्या करेंगे, x1 y1 ले लेते हैं, ठीक है, इसको ले लेते हैं x1 y1, और ये जो b के कोऑर्डिनेट है उसको ले लेते हैं x2 y2, ठीक है, समझा? ओके, तो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी बाय यूजिंग दिस डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलो देखते हैं हमको क्या मिलता है। दैट इज, यहाँ पे देखो जो x2 है वो क्या है, हमारा x2 ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो x1 है वो क्या है, हमारा x1 ही है, और यहाँ पे देखो जो y2 है वो क्या है, 0 है, और y1 जो है वो भी क्या है, 0 है, ठीक है। तो बस सारे वैल्यूज को पुट कर लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। दैट इज x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 क्या हो जाता है, 0, दैट इज 0 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, ये प्लस 0 नहीं लिखा तो भी अभी चलेगा। दैट इज, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1। देख लो यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो सेम चीज मिल रही है। तो बेसिकली ये यहाँ पे इससे अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही है। लेकिन बस एक चीज हमेशा याद रखना, अगर समझो कोई दो पॉइंट्स है और वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। ओके, x2 माइनस x1 हो जाएगा, और वेयर x2 शुड बी ग्रेटर देन x1। ओके, तो ये इस चीज को हम एग्जाम्पल के थ्रू भी करेंगे, डोंट वरी। अब क्या करेंगे हम, दो पॉइंट्स अगर y एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो वो देखते हैं। तो दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ये x, ये x डैश, ये y डैश, और ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन। तो सपोज करते हैं हम यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो सपोज ये पॉइंट का जो ए पॉइंट को हम ले लेते हैं p, और इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 0, y1, और ये पॉइंट को हम ले लेते हैं q और इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 0, y2। एंड एज वी नो, अगर दो पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, यानी कि दो पॉइंट्स नहीं, अगर समझो कि कोई पॉइंट है और वो y एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, बरोबर। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमको क्या बोलता है, अगर समझो कोई भी दो पॉइंट्स है और वो y एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट p एंड q। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, y2 माइनस y1। यस, y2 माइनस y1, वेयर हमेशा याद रखना कि y2 जो होगा वो ग्रेटर होगा y1 से। तो बेसिकली ये है वो कॉन्सेप्ट। तो देखो ये जो है ना वो बेसिकली इस फॉर्मूला से ही आया है, ठीक है। तो कैसे आया है वो हम देख लेते हैं। एज वी नो, जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है। तो बस इसको याद रखो, ओके। तो अब देखो सपोज हम करते हैं, इसको ले लेते हैं हम x1 y1, और इसको ले लेते हैं हम x2 y2। ओके, तो यहाँ पे देखो जब हम ये डिस्टेंस फॉर्मूला में ये सारे पुट करेंगे वैल्यू तो हमको यही मिलेगा। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट ये डिस्टेंस फॉर्मूला से ही आया है, ओके। तो दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट p एंड q इज गिवन बाय, दैट इज इक्वल टू व्हाट, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो x2 जो है वो क्या है, 0, और x1 भी क्या है, 0 है, दैट इज 0 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो y2 क्या है, y2 ही है, ओके, माइनस y1 क्या है, y1 ही है। तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 0, एंड 0 का स्क्वायर होगा 0, दैट इज 0 लिख दो, प्लस
y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 0 प्लस दिस इज इक्वल टू दिस ओनली, तो यानी कि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट हो गया कैंसर एंड दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो देखो ये मिला कि नहीं मिला, है ना। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये चीजों को याद रखना है। दैट इज अगर कोई दो पॉइंट्स क्या है y एक्सिस के ऊपर है तो उनके बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, वेयर y2 शुड बी ग्रेटर देन y1। तो ये चीजों को याद रखो। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे ये चीज हमने पहले कुछ की है, देखी भी है। तो सपोज हम क्या करते हैं, कोई भी दो पॉइंट्स ले लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर और उसके बीच का हम डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सपोज हम ले लेते हैं एक पॉइंट ये ले लेते हैं और ये पॉइंट एक पॉइंट ये ले लेते हैं। ओके, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 1,0 और इसको हम ले लेते हैं g, ठीक है, पॉइंट g, और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं h और इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 4,0। ओके, तो दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट g एंड h इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट, x2 माइनस x1, है ना, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जो डिस्टेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो दोनों पॉइंट के बीच में x2 माइनस x1, वेयर x2 शुड बी ग्रेटर देन x1, तो दैट इज x2, ठीक है। x2 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, दैट इज बेसिकली इसको ले लेते हैं हम x1 y1 और इसको ले लेते हैं हम x2 y2। तो दैट इज इक्वल टू बेसिकली क्या करने का, 4 माइनस 1 कर देने का, दैट इज 4 माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 3। यानी कि ये जो पॉइंट है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है 3 यूनिट का है। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो ये है 1 यूनिट, ये है दूसरा यूनिट और ये है तीसरा यूनिट, दैट इज इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट का है, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे भी 2 पॉइंट रख के देख सकते हैं। ओके, तो बेसिकली हम ये नहीं करेंगे, अब फिलहाल रहने दो। तो बस ये कॉन्सेप्ट दिया है हमारे पेज नंबर 101 में। ओके, तो अभी एक कॉन्सेप्ट है उसको भी हम देखते हैं वो क्या है, तो चलो वो करेंगे अब। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, हमारे सेकंड कॉन्सेप्ट को करेंगे जो पेज नंबर 101 में दिया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको दो ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना है। जैसे कि देखो मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, बिल्कुल अच्छे से समझना, तब तक आप ये रीड कर लो। मैं यहाँ पे एक XY प्लेन बना लेती हूँ, ठीक है, ये है X और ये है Y प्लेन। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, दो पॉइंट्स यानी कि दो पॉइंट के डिस्टेंस के बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ऐसे दो पॉइंट्स के डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब हम क्या करते हैं, ये जो दो पॉइंट्स है उनके बीच में क्या करते हैं, अगर हम एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं और वो जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है, पैरेलल है हमारे किसी एक्सिस को, तो वो जो दो पॉइंट्स हो जाएंगे ना उनके बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा ना वो क्या होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ऐसे दो पॉइंट्स लेंगे जिसके बीच से हम क्या करते हैं, अगर एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं और वो लाइन सेगमेंट क्या है, पैरेलल है हमारे किसी एक्सिस को। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो लाइन सेगमेंट है वो है पैरेलल हमारे एक्स एक्सिस को। तो ये जो दो पॉइंट्स हो जाएंगे इनके बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे ही सपोज यहाँ पे अगेन एक XY प्लेन है, ठीक है, और यहाँ पे सपोज यहाँ पे दो पॉइंट्स है और ये दो पॉइंट्स के बीच में क्या करते हैं हम, अगर एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं और ये जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है, पैरेलल है हमारे Y एक्सिस को। तो ये जो दो पॉइंट है इनके बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा ना उसके बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इनके बीच में जो क्या डिस्टेंस हो जाएगा वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली समझा आपको, ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसको रीड करो। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, टू पॉइंट्स, इफ द सेगमेंट ज्वाइन इन दिस पॉइंट, इफ द सेगमेंट ज्वाइन इन दिस पॉइंट इज पैरेलल टू एनी एक्सिस इन द XY प्लेन। तो यहाँ पे देखो, ये जो सेगमेंट है वो है पैरेलल टू X एक्सिस, ये जो सेगमेंट है वो है पैरेलल टू Y एक्सिस। तो बेसिकली हम ऐसे
पॉइंट्स के डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो, वैसे तो मैंने यहाँ पे बना के रखा है ये डायग्राम। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे देखो ये 2 पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वही हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि क्या डिस्टेंस हो जाएगा वही हम देखने वाले हैं। वैसे यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट Q है, इनके बीच में क्या डिस्टेंस हो जाएगा वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो बेसिकली मैं लिख देती हूँ पहले तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B इज गिवन बाय x2 minus x1 where x2 is greater than x1। ओके, अब ये कहाँ से आया, तो ये कहाँ से आया, तो बहुत ही सिंपल है। देखो मैं बताती हूँ, क्या करो, यहाँ से यानी कि यहाँ से क्या करो, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो टू द एक्स एक्सिस। सेम इस पॉइंट से क्या करो, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो टू द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे देखो एक क्वाड्रिलेटरल मिला है हमको, एंड दिस क्वाड्रिलेटरल इज नथिंग बट अ रेक्टेंगल। ठीक है, दिस क्वाड्रिलेटरल इज नथिंग बट अ रेक्टेंगल, एंड एज वी नो कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप लोग बताओ, अभी जस्ट हमने एक कॉन्सेप्ट किया था कि अगर 2 पॉइंट्स क्या करते हैं, लाई करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, x2 माइनस x1, बरोबर, दैट इज x2 माइनस x1, यानी कि ये पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ओके, तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर व्हाट, congruent, or we can say equal, that is distance between point A and B is nothing but x2 minus x1। yes, इसलिए यहां से ये कॉन्सेप्ट मिला है हमको। अगर आपको ऐसा करना है तो ठीक है, ऐसा याद कर सकते हो तो ठीक है, वरना हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस हम डिस्टेंस फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। यस, तो बेसिकली ये डिस्टेंस फॉर्मूला से ही आया है, इसकी जो जड़ है वो डिस्टेंस फॉर्मूला से ही है। यानी कि देखो, अगर हम इसके बीच का डिस्टेंस, दैट इज पॉइंट A और पॉइंट B जो है उनके बीच का डिस्टेंस अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करते हैं तो देखते हमको क्या मिलता है। वैसे तो हमको यही मिलेगा, लेकिन लेट्स चेक। जैसे कि देखो, वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो क्या है, अभी तो आपको याद करना ही पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या है, दैट इज x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ऐसे बोलना स्टार्ट कर दो तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। दैट इज वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, बरोबर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक कोऑर्डिनेट है उसको x1 y1 मानना पड़ेगा, तो इसको ले लेते हैं हम x1 y1, इसको ले लेते हैं हम x2 y2, ठीक है, y2। ओके, तो बस कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, बस क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखो x2 क्या है, ब्लू में जो लिखा है ना वो हमने लिया है, ठीक है। तो देखो x2 क्या है, x2 ही है, माइनस x1 क्या है, x1 ही है, ओके, प्लस y2 देखो क्या है, y2 है y1, ठीक है, y1 है तो y1 लिख देते हैं, माइनस y1 क्या है, y1 ही है, ठीक है, y1 ही है। तो बस इसको सॉल्व करो, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो y1 माइनस y1 हो जाएगा 0, दैट इज 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे 0 लिख लेती हूँ, दैट इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि दिस प्लस 0 क्या हो जाएगा, दिस ही हो जाएगा, दैट इज x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1। यानी कि वी कैन से डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, यही चीज हमको भी मिली है, समझा आपको, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हमको क्या सीख मिलती है कि अगर हमको क्या करना है, 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, और वो 2 पॉइंट्स ऐसे हैं कि उनके बीच से अगर हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया, और वो लाइन सेगमेंट क्या है, अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस को, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा ना, यानी कि वो 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, वेयर x2 इज ग्रेटर देन x1। यही सेम कॉन्सेप्ट हम y एक्सिस के लिए भी करने वाले हैं। अगर सपोज क्या है, 2 पॉइंट्स है और ये 2 पॉइंट्स के बीच में हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे गौर करो कि ये 2 पॉइंट के बीच में अगर हम क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं, दिस इज लाइन सेगमेंट, ठीक है, और वो लाइन सेगमेंट क्या है, अगर पैरेलल है y एक्सिस को, क्या है,
y एक्सिस को पैरेलल है, तो वो जो दो पॉइंट है उनके बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P and Q is equal to y2 minus y1. Yes, y2 minus y1 where y2 is greater than y1. तो ये कहाँ से आया बताती हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे अगेन, यहाँ पे क्या करो, ये जो पॉइंट P है यहाँ से क्या करो, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो टू द y एक्सिस, एंड Q से भी क्या करो, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो टू द y एक्सिस। तो यहाँ पे देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल मिला है वो अगेन क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे देखो अभी जस्ट हमने इसके पहले एक कॉन्सेप्ट किया था कि अगर दो पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं y एक्सिस के ऊपर, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R एंड S इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो अगर ये y2 माइनस y1 है तो ये भी क्या होगा, y2 माइनस y1 होगा। दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज नथिंग बट y2 माइनस y1। तो ऐसे याद करोगे तो भी चलेगा, या हम क्या कर सकते हैं, ये दो पॉइंट्स जो है उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ऑल्सो। तो ये अब आप करो, ठीक है, सेम ऐसा आप करो और वेरीफाई कर सकते हो। तो ये आंसर और डिस्टेंस फॉर्मूला से जो आंसर मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। तो बेसिकली हमको यहाँ पे क्या याद करना है कि अगर हमको क्या करना है, दो पॉइंट्स के बीच में क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। और वो दो पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं कि अगर उनके बीच से अगर हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया, और वो लाइन सेगमेंट क्या है, अगर पैरेलल है हमारे किसी एक्सिस को, जैसे कि यहाँ पे y एक्सिस को पैरेलल है, तो वो जो दो पॉइंट्स हो जाएंगे उनके बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा y2 माइनस y1 का। ठीक है, समझा। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज करते हैं हम कि ये जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट Q है इनके बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, और यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट Q है और ये जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट Q है, इनके बीच में हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया, और वो क्या है, पैरेलल है हमारे y एक्सिस को। तो बेसिकली इनके बीच में जो डिस्टेंस होने वाला है वो क्या होने वाला है, यस, y2 माइनस y1 वाला, y2 माइनस y1 होने वाला है इनके बीच में जो डिस्टेंस। तो उसके लिए देखो हमको क्या करना पड़ेगा, p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। तो p का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा -3, 2, ठीक है, और q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा अगेन -3, ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली यहाँ पे ये जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट Q है इनके बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1। तो और हमेशा याद रखना y2 शुड बी ग्रेटर देन y1। ओके, तो यानी कि इसको हम ले लेते हैं x1 y1, इसको हम ले लेते हैं x2 y2। तो दैट इज y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, y2 जो है वो क्या है हमारा, y2 देखो क्या है 2, दैट इज 2 माइनस y1 क्या है हमारा -2, दैट इज -2। तो दैट इज 2 माइनस माइनस बिकम +2, दैट इज 2 + 2 हो जाएगा 4। यानी कि ये जो हमारा ये जो मतलब ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 4 यूनिट का। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझा 4 यूनिट कैसे है तो देखो मैं बताती हूँ। यहाँ से क्या करो, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से भी क्या करो, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वही इसका भी डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस देखो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ठीक है। ऐसे काउंट करके हमने फाइंड किया। तो देखो काउंट करके फाइंड किया तो ये 4 यूनिट का डिस्टेंस है। यहाँ पे ये रेक्टेंगल बना है तो यानी कि इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वही ये साइड का भी डिस्टेंस हो जाएगा। दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज नथिंग बट 4 यूनिट। ओके, तो बेसिकली क्या करो, ये डिस्टेंस फॉर्मूला को याद करो, बाकी कुछ नहीं करना है। लेकिन हाँ, ये कॉन्सेप्ट पढ़ाने इंपॉर्टेंट क्यों थे, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो है मतलब इस कॉन्सेप्ट से क्या बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो MCQ में आ सकते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे देखो ये जो कॉन्सेप्ट है पेज नंबर 101 में और ये जो कॉन्सेप्ट है पेज नंबर 101 में वो करना इंपॉर्टेंट था। ओके, जैसे कि अगर देखो मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन बना के भी दिखाती हूँ। जैसे कि देखो अगर समझो MCQ यानी कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव में एक अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा, ओके, क्वेश्चन पूछा कि if point P 2,0 and point Q 4,0 lies
ऑन द एक्स एक्सिस, देयरफॉर देखो मैं क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज व्हाट। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास 4, ऑप्शन बी है हमारे पास समझो 2, ऑप्शन सी है हमारे पास समझो 5 और ऑप्शन डी है हमारे पास 0। तो बताओ अगर दो पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखो दो पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है, पॉइंट P और Q के जो कोऑर्डिनेट है वो हमको दिए हैं। ओके, सपोज 2,0 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4,0। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एज वी नो क्या हो जाता है, x2 माइनस x1 हो जाता है। दैट इज x2 इज ग्रेटर देन x1 होना चाहिए। दैट इज यहाँ पे देखो 4 माइनस 2 करो, बेसिकली वही हो जाएगा आंसर। दैट इज 4 माइनस 2 इज इक्वल टू नथिंग बट 2, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन मतलब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बस ये था हमारा कॉन्सेप्ट। और एक कॉन्सेप्ट है जो हमको करना है कि अगर सपोज अगर हमको क्या दिया है, एक पॉइंट दिया है और उसका डिस्टेंस क्या करना है, हमको फाइंड करना है ओरिजिन से। तो वो जो दो पॉइंट्स है उनके बीच में क्या डिस्टेंस हो जाएगा, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट कॉन्सेप्ट करेंगे, दैट इज कॉन्सेप्ट 3। ठीक है, हमने दो कॉन्सेप्ट इसके पहले देखे थे, अब ये है हमारा कॉन्सेप्ट 3। तो यहाँ पे देखो ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है, अगर सपोज हमको क्या करना है, एक पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट है और जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, और इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है हमको ओरिजिन से। तो दैट इज गिवन बाय, दैट इज अगर एक पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है x, y और उसका डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से। एंड एज वी नो ओरिजिन जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं बाय कैपिटल O। तो दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड O इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब ये क्या बोलता है, देखो मैं इसको थोड़ा सा आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये है हमारा एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये है एक्स, ये है वाई प्लेन। यहाँ पे देखो ये होता है हमारा ओरिजिन। एंड एज वी नो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0। दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, 0 होता है। एंड सपोज करो कि यहाँ पे कोई पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा ओरिजिन से वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, यस क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कहाँ से आया, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से ही आया है। यस देखो मैं बताती हूँ फटाफट, 2 मिनट में आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है, सपोज ये जो हमारा ओरिजिन के ये जो कोऑर्डिनेट है इसको ले लेते हैं हम x1 y1, और ये जो पॉइंट है P इसके कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं x2 y2। तो देखो जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या है, यहाँ पर ही करती हूँ। ठीक है, तो आपको इजी पड़ेगा। दैट इज वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला इज गिवन बाय, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P विल बी गिवन बाय यूजिंग फॉर्मूला x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो x2 जो है वो क्या है, x2 क्या है, x है। ठीक है, माइनस x1 क्या है, x1 क्या है, 0 है। ओके, द होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2 क्या है, y2 क्या है, y है, माइनस y1 क्या है, 0 है। ओके, द होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू, देखो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 0 क्या हो जाएगा, x दैट इज x स्क्वायर। ठीक है, प्लस y माइनस 0 क्या हो जाएगा, y दैट इज y, और ये है स्क्वायर। तो देखो अगर हमको क्या करना है, देखो मिल गया है आंसर, मिल गया है हमको, यही आया है। दैट इज अगर हमको क्या करना है, कोई एक पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट हमको दिए रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट है, तो इस पॉइंट का अगर हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से, तो दैट इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये जो पॉइंट है पॉइंट P, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, सपोज करते हैं हम 4,5। तो यानी कि जो डिस्टेंस हो जाएगा ये पॉइंट P और O के बीच में वो क्या हो जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा x है वो हो गया 4, दैट इज 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ये जो y है वो हो गया है हमारा 5, दैट इज 5 का स्क्वायर। तो दैट इज गिवन बाय 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। तो इसको बस सॉल्व करो, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस 5 हो जाएगा 11। ओके, 2 3 4 रूट 41। ठीक है,
यानी कि क्या मिला हमको आंसर √41। तो अगर अब हमको क्या करना है, एक इस पूरे मतलब जो भी हमने कॉन्सेप्ट की है उसको सम अप करना है। तो चलो उसको हम सब सम अप करेंगे। जैसे कि देखो हमने क्या क्या किया है, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, प्लीज आप इसको रिमेंबर करना है, यानी कि इसको अभी अच्छे से सुनो। देखो क्या दिया है, सबसे पहले हमने क्या किया, अगर सपोज कोई दो पॉइंट्स है, ठीक है, एक एक्स वाई प्लेन है और वहां पे क्या है, अगर कोई दो पॉइंट्स है तो उनके बीच में अगर हमको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो दैट इज गिवन बाय दिस। और यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। यस, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। चाहे x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर लिखो, चाहे x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर लिखो, ठीक है, ये एक्सचेंज कर सकते हो। ओके, तो यानी कि अगर कोई एक्स वाई प्लेन है और अगर दो पॉइंट्स है, ठीक है, वो एक्स वाई प्लेन में क्या है, अगर दो पॉइंट्स है और उसके कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय दिस, तो वो दो पॉइंट्स जो है उनके बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो ये हो जाएगा। इस डिस्टेंस फॉर्मूला को बस याद करो। एंड नेक्स्ट हमने क्या किया था कि अगर सपोज कोई दो पॉइंट्स है, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। जैसे कि आपको पता ही है, अगर कोई भी पॉइंट क्या करता है, लाई करता है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो उसके वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो वो दो जो पॉइंट्स है उनके बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। देखो यहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट किया था। ओके, वैसे ही अगर दो कोई पॉइंट्स है और वो लाई कर रहे हैं y एक्सिस के ऊपर, एंड जैसे कि हमको पता है कोई भी पॉइंट्स क्या करते हैं, y एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, तो उनके x कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा है। थर्ड चीज हमने क्या की थी यहाँ पे कि अगर एक ऐसे दो पॉइंट्स है, ओके, ऐसे दो पॉइंट्स है जिनके बीच में हम क्या करते हैं, अगर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और वो लाइन सेगमेंट क्या है, पैरेलल है किसको, एक्स एक्सिस को, तो जो वो दो पॉइंट्स हो जाएंगे उनके बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक है, वैसे ही ये कॉन्सेप्ट y एक्सिस के लिए भी हो जाता है। यानी कि अगर दो पॉइंट ऐसे है कि उन दोनों पॉइंट के बीच में अगर हम क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं और वो क्या है, पैरेलल है किसको, y एक्सिस को, तो वो दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यस, y2 माइनस y1, वेयर y2 इज ग्रेटर देन y1। और अभी जस्ट हमने एक किया था, क्या किया था कि कोई भी पॉइंट है और उसका डिस्टेंस अगर क्या करना है, हमको ओरिजिन से फाइंड करना है, तो वो दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इट इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, किसी भी पॉइंट का अगर डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन से तो उसको हम ऐसे फाइंड करेंगे, या हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वहां से भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये सारे चीज को एक्चुअली में हमने क्या किया है, ये सारे जो हमने ये सब लाए हैं वो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से ही लाए हैं। तो बेसिकली हमको क्या करना है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला को अच्छे से याद करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डेरिवेशन देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो कैसे आया है। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिराइव करेंगे कि ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, दैट इज जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, वो कहाँ से आया है उसको हम देखेंगे। दिस प्रूव इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला जो है वो कहाँ से आया है। सपोज हमारे पास क्या है, दो पॉइंट्स है, दिस इज एक्स वाई प्लेन, और इस एक्स वाई प्लेन में क्या है, दो पॉइंट्स है, ठीक है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और हमको क्या करना है, ये जो दो पॉइंट्स है इनके बीच में हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इनके बीच में जो हमको डिस्टेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, यही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पॉइंट ए है इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे x1 और y1। यहाँ पे ये जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2। यहाँ पे थोड़ा सा हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, दैट इज वी विल ड्रॉ, ए से क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन द एक्स एक्सिस, और बी से भी हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन द एक्स एक्सिस, और फिर हम क्या करेंगे, ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन दिस लाइन। ओके, तो चलो ड्रॉ करते हैं, बहुत ही इजी है। तो बेसिकली ये सारे हमारे क्या है, कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे देखो तुम लोग, यहाँ पे एक हमको राइट एंगल ट्राइंगल मिला है। तो बेसिकली ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे, और हम ये जो डिस्टेंस है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, हम फाइंड करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन उसके लिए हमको ये जो साइड है और ये जो साइड है, दैट इज ये साइड का डिस्टेंस और ये साइड का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो इसको हम ले लेते हैं पॉइंट डी।
ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। तो डी के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, जैसे कि देखो ये जो डी है उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 और इसका जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा y1। अब देखो हमने एक कॉन्सेप्ट किया था, हमने क्या कॉन्सेप्ट किया था कि अगर समझो कि दो पॉइंट्स है, ओके, दो पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिसके बीच में हम क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं और वो लाइन सेगमेंट क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस को, यस। तो वो दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यस, x2 माइनस x1 हो जाएगा, बरोबर। दैट इज ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे देखो x2 माइनस x1 हो जाएगा, ओके, x2 माइनस x1, ओके। वैसे ही देखो अगर समझो हमारे पास क्या है, दो पॉइंट्स है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में अगर सपोज दो पॉइंट्स है और वो दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और वो जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है, पैरेलल है वाई एक्सिस को, तो वो दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यस, y2 माइनस y1 हो जाएगा। दैट इज y2 माइनस y1, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम, दैट इज ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। तो देखो हमको ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस मिल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है दैट इज, यहाँ पे देखो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी हम लिख देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी and d is equal to y2 minus y1. So basically now we are going to apply Pythagoras theorem in this right angle triangle. That is in right angle triangle, कौन सा ट्राइंगल, ADB, ठीक है, ADB by Pythagoras theorem हम लिख देंगे by Pythagoras theorem, बाय पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, जो 90 के अपोजिट जो साइड होती है दैट इज हाइपो का स्क्वायर, दैट इज ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, दैट इज ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है, बी डी का स्क्वायर। तो यानी कि हमको ये वाला डिस्टेंस ही फाइंड करना है, बरोबर। दैट इज ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए डी क्या है, यानी कि ए डी, ये जो ए डी है हमारा सेगमेंट, उसका जो लेंथ है वो क्या है, यहाँ पे देखो डिस्टेंस मतलब लेंथ ही होता है, दैट इज x2 माइनस x1, ओके, दैट इज द होल स्क्वायर, प्लस bd जो है वो क्या है हमारे पास, y2 माइनस y1 है, बरोबर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो हमको क्या फाइंड करना है, ab फाइंड करना है, तो ये स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज ये स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, दैट इज AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। AB के जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज गिवन बाय दिस, और यही है हमारा वो डिस्टेंस फॉर्मूला। दैट इज हम क्या बोल सकते हैं, ये जो पॉइंट A है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, अगर x1 y1 है, और ये जो पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू दिस, और इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। आई होप आपको समझा होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ से आया है और हम ये डिस्टेंस फॉर्मूला किसके लिए यूज करेंगे। तो बेसिकली अगर कोई भी दो पॉइंट्स है हमारे एक्स वाई प्लेन में, चाहे वो कैसे भी हो, ऐसे हो कैसे भी हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग दिस डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, हमारे सॉल्व एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल्स करेंगे, जो पेज नंबर 104 में है। तो अब हमने जो इतना सारा अच्छा खासा कॉन्सेप्ट देखा, तो अब वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो एग्जाम्पल 1 में क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट दिए हमको -1, 1, और जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 5, -7। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करो, इमेजिन करो कि ये दोनों पॉइंट्स क्या है, हमारे XY प्लेन में है,
ओके और हमको क्या करना है, ये दो पॉइंट्स के बीच में क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब हमको ये प्लॉटिंग वगैरह करनी नहीं है, डोंट वरी, हमारे पास अच्छा खासा डिस्टेंस फॉर्मूला है। डायरेक्टली हम वो डिस्टेंस फॉर्मूला में सारे वैल्यूज पुट करेंगे और ये दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड करेंगे। तो देखो हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। बेसिकली अभी तक अब तुमको ये याद होना चाहिए। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या है, दैट इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग को x1 y1 x2 y2 की जरूरत पड़ती है। तो कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लो x1 y1 और कोई भी मतलब फिर ऑटोमेटिकली जो दूसरा पॉइंट हो जाएगा उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 y2 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज को हमको लिखना भी पड़ता है। तो सपोज करते हैं हम, सपोज coordinates of point P are x1 y1, okay, and coordinate of point Q are x2 y2। ठीक है, x2 y2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो x1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, x1 इज इक्वल टू -1, y1 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा हमारा 1 और x2 क्या हो जाएगा हमारा, x2 क्या हो जाएगा 5 और y2 क्या हो जाएगा हमारा -7। ठीक है, तो बस अभी हम क्या करेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सब, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन से डिस्टेंस बिटवीन, कैसे लिखोगे देखो, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, तो ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज गिवन बाय x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। सारे वैल्यूज को पुट करेंगे तो x2 क्या है 5 माइनस x1 क्या है -1। ठीक है, द होल स्क्वायर। बी केयरफुल अबाउट दिस, देखो यहाँ पे ये जो माइनस साइन है वो इसका माइनस साइन है और x1 जो है वो क्या है, वो खुद भी एक नेगेटिव में है, दैट इज -1 है, तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, चलो अब प्लस y2 क्या है -7 माइनस y1 क्या है 1 और फिर द होल स्क्वायर लगा देंगे, दैट इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर को पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स है ना उनको अच्छे से सॉल्व करेंगे, दैट इज 5 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, दैट इज +1, ओके, और ये होल स्क्वायर लगा देंगे प्लस, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, दैट इज 7 + 1 हो जाएगा 8 और यस ग्रेटर नंबर साइन है माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस, फिर द होल स्क्वायर लगा देंगे, तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 5 + 1 होता है 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ठीक है, तो यहाँ पे 36 आ गया, समझा ना, यहाँ पे 36 कैसे आ गया, 5 + 1 होता है 6 और 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यस 64 हो जाएगा। -8 का स्क्वायर मतलब क्या, दैट इज -8 इंटू -8, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस माइनस तो हो गया प्लस और 8 8 जा होता है 64, तो यानी कि -8 का स्क्वायर होगा 64, तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 36 + 64 करेंगे तो हमको मिलेगा 100। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज 10। ओके, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो लास्ट में हम लोग बस यहाँ पे लिख लेंगे, लास्ट में लिखना है ये, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q इज 10। तो बस बहुत ही इजी है, इसको हमने क्या किया, प्रैक्टिकली भी सॉल्व करके देख लिया। बस 2 पॉइंट्स दिए रहते हैं, उसमें से एक पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को ले लो x1 y1 और दूसरे पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे x2 y2। ओके, बस x1 और y1 और x2 और y2 की वैल्यू बरोबर डालो और सॉल्व करो, जो भी फाइनल आंसर होगा वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा वो दोनों पॉइंट्स के बीच का। ओके, तो आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, बाकी के सॉल्व एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। ओके, तो टिल देन बाय एंड टेक केयर, प्लीज नोट इट डाउन, नोट डाउन भी कर लो।